जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन 194 ओ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सेक्शन 194 हैज इंट्रोड्यूस इन यूनियन बजट। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि सेक्शन पिछले बजट में आया था 2022। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस फॉर फैसिलिटिंग एनी सेल्स ऑफ गुड या प्रोविजन सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, ई कॉमर्स ऑपरेटर को थ्रू अगर आप कोई भी सेल करते हैं या फिर सर्विस देते हैं तो आपको ये सेक्शन अप्लाई होगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने टीडीएस कटेंगे ये अप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2020 से अब। सो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का मेन रोल इसमें होता है। 194 ओम का मेन रोल ई कॉमर्स ऑपरेटर ही करता है। मतलब कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आप इस तरह से समझ लीजिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, ये सब चीज़ें होती हैं फ्लिपकार्ट ऑपरेटर। अब लाइक आप फिर इसमें बात आती है पार्टिसिपेंट कौन हुआ। पार्टिसिपेंट जैसे कोई भी इंडिविजुअल कंपनी उस पर जाके रजिस्टर्ड करती है और इसके थ्रू कोई माल बेचता है तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का लायबिलिटी बनता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनका टीडीएस काटें। इन सेक्शन में जो बोला गया आप उनका टीडीएस काटें और गवर्नमेंट को सबमिट करें। दैट्स इट, सिंपल सा बात है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का भी डेफिनेशन है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज ए पर्सन हु सेल्स गुड्स सर्विस या बोथ थ्रू इन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ही मस्ट बी रेसिडेंस होना बहुत कंपलसरी है। अगर रेसिडेंस नहीं है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कब कब नहीं होगा इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी है इस केस में। तो सबसे पहले आपको एक एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और फिर इसमें कितने % का आपको टीडीएस काटता है ऑपरेटर, ये चीज़ देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको सो यहाँ पे जैसा कि आपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1% का टीडीएस पे करना होगा। 1% का टीडीएस उस केस में होगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि कब पे करना होगा। जैसे कि अगर आपका ये जो इनकम है वो जो मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बोथ, यहाँ मैं सेकेंड वाली लाइन में जो दिया ई कॉमर्स ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल गुड्स या सर्विसेज बोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। अगर पिछले साल का आपका सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर एक्सीड नहीं किया 5 लाख तो आप इस क्राइटेरिया मतलब इस सेक्शन में फॉल नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप एचयूएफ या इंडिविजुअल नहीं है तो भी फॉल नहीं करते तो भी ये सेक्शन आप पे लागू नहीं होगा। सो नेक्स्ट आता, अगर लागू होगा तो कितना, ऊपर देखिए आपको दिया हुआ ई कॉमर्स ऑपरेटर शुड डिडक्ट 1% टीडीएस एट 1% टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज या बोथ अकाउंट एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब भी पेमेंट करेंगे ई कॉमर्स टू एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बाई एनी अदर अमाउंट विच जल्दी, जो भी ज़्यादा जल्दी होगा उसके थ्रू आप पेमेंट करना पड़ेगा। सो अगर अब मान लीजिए आपका एक केस और आता है, ये टीडीएस के हर केस में आता है। अगर आप टीडीएस नेक्स्ट जैसे आप सैलरी का भी काटते हैं तो टीडीएस, अगर आपके पास पैन आधार नहीं है तो वहाँ पे 10% टीडीएस करता है और 20% करता है 10% की जगह। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपके पैन या आधार नहीं है तो 1% की जगह 5% करता है। दैट्स इट। सो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है एग्जांपल। तो इससे आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये 194 इस सेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर कैसे अप्लाई करना है और कैसे लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के। सो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पहले मैं इसको प्रॉपर रीड करता हूँ, आप समझिए। ई प्रोप्राइटरी फॉर्म XYZ क्या है, इसमें ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। ये चीज़ आपको माइंड में बैठाना होगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट नॉट ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है XYZ इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट थ्रू फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचते हैं कोई प्रोडक्ट जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और ई कॉमर्स ऑपरेटर। मिस्टर ए बाइज दिस प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्रॉम XYZ। क्योंकि ई कॉमर्स, क्योंकि XYZ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है तो ये जो ए हैं
उनके थ्रू ही खरीदेंगे, सीधी सी बात है। तो वो 50,000 का कुछ सामान खरीदते हैं 1 अक्टूबर को। सेकेंड लाइन में क्या हुआ है, फ्लिपकार्ट क्रेडिट अकाउंट ऑफ XYZ, 1 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट ने क्रेडिट कर दिया XYZ के अकाउंट में पैसे जो भी, बट कस्टमर मेक द पेमेंट डायरेक्टली टू द XYZ, या कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट कर दिया XYZ को। ओके, नो डाउट। हियर फ्लिपकार्ट इज रिक्वायर टू डिडक्ट 1%। तो ये बेसिक सी है लाइन, इसको ध्यान है कि फ्लिपकार्ट रिक्वायर टू डिडक्ट। अब यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है फ्लिपकार्ट की कि आप 1% TDS डिडक्ट करो, फिर जाके आप 50,000 पे जो भी आपका प्रोडक्ट का प्राइस है उस पर डिडक्ट करो, और फिर जाकर उसको पेमेंट करो, मतलब किसको, ऑपरेटर का, आप पार्टिसिपेंट का पेमेंट करो, और ये TDS गवर्नमेंट को जमा करो। इनकेस TDS शुड बी डिडक्ट ऑन, और ये जो भी डेट होगा वो अर्लियर, पहले आपने देख चुका था। तो ये है टोटल आपका 194O की बात, जो कि है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, विच इज़ मुझे लगा ऐसा कि इसको मुझे आपको शेयर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये सेक्शन निकला है TDS के TDS में। तो TDS का मैं काफ़ी अभी आगे भी कवर करने वाला हूँ, जो भी टॉपिक होगा। तो ये टॉपिक कैसा लगा इस पर कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।